ब्रह्म पिशाच, दूसरा एपिसोड, डर का दरवाजा। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहले एपिसोड का अंत हुआ था। ठंडी हवा का झोंका दरवाजे से निकलता है और हवेली की सारी मोमबत्तियां अचानक बुझ जाती हैं। सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और चारों के चेहरे पर साफ डर दिखता है। हवेली के भीतर एक अनजानी धीमी हंसी गूंजती है। राहुल ने दरवाजे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम लोग इसे भी मजाक समझ रहे हो? अंदर क्या है देख ही लेते हैं। सौरभ ने उसकी बांह पकड़ते हुए कहा, राहुल रुक, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, ये जगह अजीब है। पर राहुल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने धीरे धीरे उस गुप्त दरवाजे को और ज्यादा खोल दिया। अंदर से एक अजीब सी ठंडी धुंध निकल रही थी। जैसे ही उसने कदम रखा, अनायास ही हवेली के फर्श पर एक अजीब सी आकृति दिखाई दी, मानो किसी ने खून से बने निशान छोड़े हों। अनुजा ने घबरा कर कहा, ये क्या है? हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलो बाहर चलते हैं प्लीज। निहारिका ने भी उसे सहमति दी। हाँ, कुछ सही नहीं लग रहा। तभी एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी चौंक गए। अनुजा की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे बंद हुआ? कोई हमें बंद कर रहा है। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की। डरो मत, ये सिर्फ हवा होगी, हमें बस दरवाजा फिर से खोलना है। वो मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, पर कुछ नहीं हुआ। अब राहुल भी घबरा गया। ये खुल क्यों नहीं रहा? सौरभ ने हवेली के अंधेरे कोनों की ओर देखा और उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। उसने धीरे से कहा, हम फंस गए हैं, कोई हमें बाहर नहीं जाने देगा। अचानक हवेली के अंदर से फिर वही हंसी सुनाई दी, इस बार ज्यादा तेज और खतरनाक। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की आंखें मानो चमकने लगी। निहारिका ने कांपते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? ये पेंटिंग्स, ये हमें देख रही हैं। तभी दरवाजे के पीछे से एक परछाई दिखने लगी। उसकी लंबी आकृति, लाल चमकती आंखें और दरवाजे के पास धीरे धीरे आ रही थी। अनुजा चीखते हुए बोली, वो देखो, कोई आ रहा है। सबने पीछे मुड़कर देखा। वो परछाई अब साफ दिखाई दे रही थी। एक बूढ़े आदमी की आकृति, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके होठों पर एक विकृत मुस्कान थी। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई भी बाहर नहीं जाएगा। राहुल के पसीने छूट गए। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, ये क्या है? कौन हो तुम? पर जवाब में केवल ठहाके गूंज रहे थे। धीरे धीरे वो परछाई उनके पास आती जा रही थी। हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे और कोई रास्ता बचा नहीं था। सौरभ ने डरते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना ये हम सबको खत्म कर देगा। राहुल ने एक आखिरी कोशिश की, चलो ऊपर की तरफ भागते हैं, शायद वहां कोई रास्ता हो बाहर निकलने का। चारों ने दौड़ लगाई, पर हवेली का हर कोना जैसे उनकी हरकतों को देख रहा था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त नीचे से चीखने की आवाजें आ रही थी, मानो कई आत्माएं कैद हों और वो सभी उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। ऊपर की मंजिल में पहुंचते ही उन्होंने देखा एक पुरानी टूटी हुई खिड़की थी, पर उससे बाहर झांकने पर जो दिखा वो उन्हें सन्न कर देने वाला था। हवेली के बाहर का दृश्य बदल चुका था। जो पहले जंगल था, अब वहां काली धुंध और असंख्य लाल आंखों वाला कोई अजीब प्राणी मंडरा रहा था। निहारिका ने कांपते हुए कहा, ये तो और भी डरावना है, हम फंस गए हैं। कहानी यहाँ समाप्त होती है। आगे क्या होगा? कौन है वो रहस्यमयी परछाई? क्या चारों बाहर निकल पाएंगे? जानने के लिए देखिए तीसरा एपिसोड।